हम लोग समाज के अंदर रहते हैं और हमारे समाज के अंदर रहते हुए हम लोगों को कभी भी कोई परेशानी होता है, चाहे वो घरेलू झगड़ा हो फिर या फिर ज़मीनी विवाद हो या लड़ाई झगड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है तो हम लोग भागकर थाना जाते हैं। क्योंकि हमें उम्मीद होती है वहाँ से न्याय मिलेगा और न्याय की गुहार लगाने के लिए हम लोग थाना पहुँचते हैं। और आज हम उसी थाने में पदस्थापित पदाधिकारी के कारनामे को आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने परिवार पर, अपनी पत्नी पर अत्याचार किया है। हालांकि वो थाना में बैठकर कितने लोगों को न्याय दिया, क्या किया भगवान जाने, अल्लाह जाने, लेकिन न्याय के नाम पर अपने ही घर में अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का काम किया। अभी हमारे साथ बैठी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इनके जो पति हैं थाना प्रभारी हैं और धोखे से इनसे शादी किया, फिर इनको छोड़ दिया। मामला हम पहले ही क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं। और इनको बार बार लगातार परेशान किया जा रहा है, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। सही बात है ना? हाँ। अच्छा, मिले कब थे उनसे, कब मिले थे? हम उनसे मिले थे 2013 में मिले थे। 2013 में मिलने के बाद जाके कैसे मिले थे? परीक्षा के दरमियान में हम दोनों के में बातचीत होने लगी। कौन सा परीक्षा था? मेरी फोकानिया की परीक्षा था 10वीं की। कहाँ पर दे रहे थे? वही मधुबनी जिला में वहीं हो रहा था। उसी दरमियान बातचीत हुआ। बातचीत करने के बाद जाके 2016 में आके ये हमसे शादी किए, निकाह भी हुआ है, 4 आदमी गवाह भी है, कोर्ट मैरिज भी किए हैं। उसके बाद जाके 1 लाख मेरा 586 रुपया मेरा मुहरदैन है। उसके बाद जाके पूर्णिया में काफ़ी हमको प्रताड़ित कर देते थे। यहीं पे हमको जहीर हाजी साहब के मकान में हमको रखे थे, किराए की मकान पे। उसके बाद जाके ये हमको मरंगा थाना से इनकी बदली हो गया जलालगढ़ बदली हो गया। उसके बाद मेरा बाबू 2018 में हुआ। 18 में हुआ तो ये जलालगढ़ थाना में हमको रखे थे, थाने में ही रखते थे। काफ़ी हमको जलालगढ़ थाना में किस पद पे थे? वहाँ पे थाना प्रभारी के पद पे थे। थाना प्रभारी के पद पे थे। वहाँ पे भी हमको काफ़ी मारपीट किया। हम पुलिस में केस भी किए 2019 में, 27 तारीख 5वां महीना 2019 में। लेकिन थाना में मिला हुआ था तो कोई एक्शन नहीं लिए, कुछ भी नहीं हुआ। वो अपन ऐसे ही फिर जाके से वो जब उनकी जॉब ख़त्म हो गया तो फर्जी वर्दी पहन के सदर थाना में वो ड्यूटी करने लगे। जब इनसे ये हमसे कभी वो फर्जी ड्यूटी कर रहे थे? जी, फर्जी ड्यूटी करते थे। 2019 से लेके 2019 से लेकर 2022 तक फर्जी ड्यूटी किए ये सदर थाना में। उसके बाद जाके ये है, जब हमको पता चला यहाँ आए तो लेडीज़ सब बताई कि आज यहाँ पे इसकी ड्यूटी चलता है। मेरी बेटी के जो केस कर दिया था तो बेल देने में 40,000 रुपया लिए हैं। उसके बाद जाके से हम इनसे पूछे तो बोला नहीं, हम ऐसे ही लिखा पढ़ी करते हैं, हम यहाँ नौकरी नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीच में हम आपको रोकेंगे। आपकी जो शादी हुई थी तो लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था, कैसे किए थे शादी? हम मोटा मोटी कुछ सवाल पूछेंगे, आप जवाब दीजिए। जी, मेरे शादी लव मैरिज था, लेकिन हम अपने माँ बाप के खिलाफ से शादी नहीं की थी। अपनी माँ बाप की रजामंदी से हम शादी की थी। मेरे माँ बाप हमसे कोई खिलाफ नहीं है, ये अपने घर से खिलाफ था। जो जब आपको एग्ज़ाम पीरियड में वो मिला तो कितना दिन लगभग आपसे बात किया? लगभग हमसे 2 साल बात किया। यहाँ तक 10-12 घंटा के जो दिन होता है, 12 घंटा के दिन में सिर्फ 2 घंटा वो मात्र हमसे बात नहीं करते थे। 10 घंटा वो मेरे मोबाइल पे लगे रहते थे एनी टाइम कंटिन्यू। 2 साल के बाद तब शादी हुआ? हाँ, तो शादी कैसे हुआ? मतलब परिवार वाले की सहमति से हुआ, आना जाना हुआ? मेरे परिवार वाले की सहमति से हुआ। ये घर पे हुआ आपका? नहीं, घर पे नहीं। हम कोर्ट से बोले घर पे करने के लिए तो बोला कि घर पे नहीं करेंगे। तो मेरा शादी दरभंगा के कोर्ट में हुआ, दरभंगे मदरसा में हुआ, जिसमें 3 गवाह है। मेरा पापा भी है उसमें, और इनकी भतीजा जो गए थे तो इनकी भतीजा डर से वो बोला कि हम आपकी साथ नहीं देंगे। इसकी भतीजा चल गया। तो ये मेरा पति है और मदरसा के 3 आदमी मेरा पापा मेरे साथ थे। तब हम इनसे निकाह और कोर्ट मैरिज दोनों किए। एक चीज़ बताइए कि मतलब मोटा मोटी 2 साल आपने बताया कि 2 साल तक बातचीत हुआ, उसके बाद शादी हुआ। शादी होने के बाद अभी आपके पास बच्चे भी हैं ना? जी कितना बच्चे हैं? एक लड़की है, 4.5 साल की है। क्या कारण है, क्यों छोड़ दिया आपने? मेरा पति को उसके अपनी ही बेटी से अफेयर चल रहा है। मतलब ऑलरेडी उसकी, मतलब उसका शादी हुआ है पहले? हाँ, पहले से वो शादीशुदा से झूठ बोल के हमसे शादी किए। और अब आप कैसे कह रहे हैं शादी? आप कभी देखे हैं उसको कि हाँ उसकी पत्नी दूसरी है या परिवार है? हाँ, हम देखे हैं। जब सदर थाना गए तो सदर थाना में बताया कि उसकी परिवार सदर थाना से पीछे 40 नंबर वार्ड कमल जी के मकान में रहते हैं। जब पता कि वहाँ के आदमी सबसे तो बोला कि हाँ यहाँ घर है। जब वहाँ घर गए तो मेरे साथ में काफ़ी बुरी तरीक़ा से मारपीट किया। आप गए थे वहाँ पे ना? जी, हम उनकी डेरा गए। मेरे साथ में काफ़ी मारपीट किया। मारपीट करने के बाद जाके से वो उनकी बेटा है अवान, मोहम्मद अवान, और मंजर जो इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी चलाते हैं, हमको ऐसे ही खुला चैलेंज दे के बोला कि तुमको यहीं पे मर्डर कर देंगे। हम इंस्पेक्टर साहब की गाड़ी चलाते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं उस घर की जो पत्नी है उसका भाई? जी,
वो बोला इंस्पेक्टर साहब गाड़ी चलाते हैं, तुमको मार देंगे, मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो हमले मेरे साथ में मेरा कानून है, कानून हमको इंसाफ दिलाएगा। तो हमको बहुत मारा, मेरे बच्चा को भी मारा, मेरे बच्चा को यहाँ तक ठौना में, यहाँ दोनों ठौना में इसमें जख्म बहुत बुरी तरीक़ा से हो गया था। वो जख्म का हम वीडियो भी बना के लाए हैं। कहाँ बाबू, कहाँ आपका? मेरे बाबू उधर गए हैं, लाओ तो पकड़ के। देखिए इनके पास एक छोटा बाबू, बेटा है बेटी है? लड़की है 4.5 4.5 साल की बेटी। बताइए उनकी क्या गलती है? और अपने बाप का साया उसके सर से जीते जी उठ चुका है, क्या गलती है? उसके बाद जाके मेरा पति से 2022 में मेरे पास में गए, 7वां महीना में 10 रोज़ वहाँ रहे हैं। वहाँ से हम सिलाई कर रहे थे, वहाँ पे सिलाई करके हम 10,000 रुपये रखे थे, हम अपने बच्चे की एडमिशन कराएंगे। वो पैसा लेके पूर्णिया भाग आए और भागने के बाद जाके 4 महीना से हमसे बात नहीं की। उसके बाद जाके ये हमको डिवोर्स दे दिए हैं। ना हमसे डिवोर्स एक तरफ़ा नहीं ना होता है, डिवोर्स 2 तरफ़ा होता है। पहले डिवोर्स देने का कोई एक विवाद होता है, क्या विवाद था, क्यों डिवोर्स दिए, लेकिन यहाँ कोई विवाद नहीं था। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए ठीक है। हाँ, तो वो दे दिए। जब उनसे किसी के द्वारा संपर्क करते हैं, वो संपर्क नहीं करता, बोलता है कि कानून पुलिस मेरा है, तुम्हारा कोई साथ नहीं तो देगा। अभी जो आप जाते हैं थाना में, मतलब बैठते या खोजने भी जाते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं उनको? जी बहुत तो काफ़ी। मिलता है आपको? जी नहीं मिलते हैं। जब थाना जाते हैं तो थाना की जो मैडम है, थाना प्रभारी, वो बोलता है कि देखो बाबू, हम बहुत काफ़ी हम प्रयास कर रहे हैं उसको ढूंढने का, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, 2 दिन का तुम और समय दो। हम 5 तारीख को एसपी साहब को आवेदन दिए थे। उसके बाद जाके एसपी साहब बोला कि इस पर कार्रवाई होगा, जिसमें श्वेता मैम है 100 और एक और सर हैं 100 बयान दिए, इसे 164 की बयान इसका भी होगा और उसको तुरंत में गिरफ्तारी होगा। जिसमें थाना प्रभारी जो मैम है वो हमको क्या बोलता है, से 3 तलाक में जो तुरंत में केस करके जेल भेजने का प्रावधान नहीं है, तुम गूगल में सर्च करो। जब हम गूगल में सर्च किए तो उसमें देखें जो उसको तुरंत में, पुलिस का काम है तुरंत में एफआईआर करके अरेस्ट करके उसको जेल भेजने का। मतलब अभी तक आपका जो थाना में जो आपने एफआईआर किया हुआ, वहाँ से भी कोई पैरवी, कोई सुन नहीं रहा, कोई आपको सपोर्ट, सहयोग, मदद नहीं कर रहा, मतलब आपको न्याय नहीं मिल रहा, वहाँ से भी परेशान किया जा रहा है? जी बहुत काफ़ी परेशान कर रहा है। और वो कह रहा है जो तुम रहना चाहती है कि क्या, बोले मेरा, हम तो रहना चाहते हैं, मेरा पति ना हमको नहीं रखे। उसके बाद जाके थाना का ये काम नहीं है जो पंचायती कराना, थाना के काम है जो अपराध है, जो गुनहगार है उसको जेल केस करके जेल भेजने का। आपका काम ये नहीं है जो पंचायती करना। हम बोले तो हमको आज फिर गए थे, तो आज फिर हमको मैम हमको 2 दिन का समय दिए हैं। ये 2 दिन। एक चीज़ और बताइए कि जब मान लीजिए बातचीत करते थे तो अच्छा, आप पहली पत्नी है या वो पहली पत्नी, आपको कब पता चला? वो पहली वो है, हम दूसरी हैं। जब 1 साल मेरी शादी को हो गया तब जाके हमको पता चला जो ये शादीशुदा है और 4 बाप के पिता हैं। तो जब आपको पता चला तो उससे पहले सब चीज़ ठीक ठाक था? हाँ, उससे पहले सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था, बहुत अच्छे थे। पहले यहीं पे रहते थे, 2 मंजिला रूम में लेके हमको रखा था। कितना बच्चा बताया उस घर में है? घर में 4 बच्चा है, जिसमें जवान बेटी है। अभी जवान बेटी से उसका अफेयर चलता है। हम यही कहना चाहते हैं, इसलिए उसका जवान बेटी से अफेयर चल रहा है, जो दूसरी की बेटी को इज्जत नहीं किया। उसकी बेटी से हम 2 साल की छोटी हैं, 2 साल के बड़ी हैं, 2 साल की बड़ी हैं। जो जैसे उसकी बेटी है वैसे हम भी किसी की बेटी हैं। खुले तौर पे तो आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उनका अफेयर है बेटे के साथ है, तो ये तो गलत बात है ना। आप देखें हैं कभी? देखे हैं तभी बोल रहे हैं, अफेयर चल रहा है तभी हम बोल रहे हैं। जब हम उसके घर गए थे तो उसकी सरोजनी है सो और उसकी पत्नी है सो, उसकी बेटी क्या बोली, तुम्हारा पिता नहीं, पति नहीं है, ये मेरा पति है। उसकी सरोजनी, उसकी बेटी भी बोला हाँ मेरा पिता नहीं है, ये मेरा पति है। तो इसी से साफ जाहिर हो गया है, जब उसकी बेटी बोली ये मेरा पिता नहीं है, ये मेरा पति है, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उसकी अफेयर चल रहा है। जब हम घर गए यही देखे, यही हमको सुनना मिला, तो हमको मेरे साथ में मारपीट वहाँ किए। लोकल सिटी में जो लेडीज़ सब मेरा साथ दिया, उन लोग के ऊपर केस कर दिया, जिसका हम किसी को पहचानते नहीं है, ना किसी का नाम जानते हैं। तो हम उसके साला पे भी, उसके बेटा पे भी, उसकी पत्नी पे भी, उसकी सरोजनी पे भी हम सब पे केस किए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस वाला उन लोग को गिरफ्तार नहीं किए हैं। सदर थाना से हम केस किए थे। अब ज़रा सोचिए कि किस तरह से क्या कह सकते, आशिकाना मिजाज का इंसान है, सोच सकते हैं। और क्या वो लोगों को न्याय दिलाता होगा, ऊपर वाला जाने। जो खुद अपने घर में न्याय नहीं दे पा रहा, वो क्या लोगों को न्याय दिला पाएगा? कैसे अपने ही घर में अपनी ही पत्नी को प्रताड़ित, ठीक है माना कि दूसरी शादी है, लेकिन जो इनका सामाजिक रूप से जो अधिकार बनता है, खाने का, पीने का, रहने का घर होना चाहिए ना, लेकिन आज ये दर दर भटक रही है, काम करने को मोहताज है, रहने को सही से घर नहीं है, जबकि इसकी ज़िंदगी ऐशो आराम वाली हो सकती थी, क्योंकि थाना प्रभारी आप समझ सकते हैं ना, उसकी पत्नी है। इसके बावजूद भी इसकी आप हालत देख सकते हैं, क्या हालत है। बच्चा कहाँ है आपका? मेरा बच्चा अभी ये खेलने के चला लिए गया। गया। ये कौन सा कागज़ है हाथ में? ये डेबू, ये देखिए इसके हाथ में, ये जो देख रहे हैं वो हम दिखा देंगे स्क्रीन पे, ये तलाकनामा है दिया हुआ। अच्छा वो कौन सा पेपर है?
ये जो है केस करने के लिए आवेदन दिए हैं एसपी साहब को। ये जो एफआईआर किया गया है ये उसकी कॉपी है, महिला थाना में किए हुए हैं ना। हाँ। तो वहाँ से क्या कुछ कहा गया, अभी तक क्या कह रहा है? पहले एसपी साहब को हम आवेदन दिए, एसपी साहब तो हमको आश्वासन दिए जो ठीक है इस पे एफआईआर होकर उसको तुरंत में गिरफ्तार करके जेल भेजेगा। श्वेता मैम से भी बयान लिया जो कोसी आलोक वाले न्यूज़ वाले हैं तो वो बोले क्या जहाँ इसकी 164 की भी बयान होगा क्योंकि 3 तलाक ख़त्म हो चुका है, ये ऐसा गलती किया है तो इसके लिए उसको तुरंत में सख्त से सख्त उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन महिला थाना में से इतना मतलब उस अंठा दिए हैं, इस बात को एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं। कोई मुजरिम किसी को मर्डर करके चल जाता है तो मुजरिम को तुरंत में गिरफ्तार करते हैं कि नहीं? ये भी एक मेरा पति बहुत बड़ा अपराध और मुजरिम है, उसको तुरंत में गिरफ्तार करें। हम एसपी साहब से यही गुहार लगाते हैं, एसपी साहब उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करिए। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से परेशान किया जा रहा है, जो इसका सामाजिक रूप से अधिकार बनता है वो भी छीन लिया गया। बच्चा को देखिए, ये उनकी बेटी है, क्या नाम है इनका? नाम बताओ बेटा। नाम बोलो बाबू। जोया। जोया। अच्छा, पापा से बात होती है? नहीं, फोन करते हैं? नहीं बात होते हैं। कितना दिन से? अच्छा, फोन पे कितना दिन से बातचीत नहीं हो रहा है? 4 महीना से बातचीत नहीं। बच्चों से भी कोई मोह माया नहीं है? नहीं। चलो भाई बच्चा है, बेटी है, फोन कर लेते हैं, नहीं, बातचीत कर लेते कुछ हैं। कुछ भी नहीं। बच्चा दूध के लिए रात को रोते रहती है, इतना पैसा नहीं है जिसको हम दूध ला के देंगे, खाएगी रात को जो तो कैसे अभी आपका जीवन यापन कैसे हो रहा है? यहाँ पे सिलाई वगैरह से भी करते हैं, काम ढूंढ रहे हैं, अगर काम मिल जाएगा तो काम करने की प्रयास अब करेंगे। आपको हम एक बार दिखाते हैं कि थाना प्रभारी की पत्नी है और शानो शौकत से रह सकती थी, लेकिन आप इसका दैनिक जीवन को देखिए, एक बार घुमा के दिखा दीजिए आप कैमरा। देखिए सिलाई मशीन लगा हुआ है घर में, कैसे जीवन को काट रही है इस बच्चे को पालने के लिए, और कितना अन्याय हो रहा है इनके ऊपर आप देख सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आप देख रहे हैं सिस्टम पूरा खोखला हो चुका है और इनको मदद कोई करने के लिए तैयार नहीं है, गोल मटोल किया जा रहा है। और आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे, डीजीपी तक पहुँचना चाहिए ना जी। और डीजी साहब से भी कह रहे हैं, पूर्णिया के एसपी है, डीएम है, आईजी है, जितने भी बड़े पदाधिकारी है, एसपी साहब है, जिसमें महिला थाना बोला क्या हम एफआईआर कर देंगे, सुपरविजन टूरू करेगा डीएसपी साहब, तब ना हम उसको गिरफ्तार करेंगे। तो हम डीएसपी साहब से भी अनुरोध कर रहे हैं और एसपी साहब से भी कर रहे हैं तो तुरंत अरेस्ट निकाले, सुपरविजन को टूरू करे, उसको तुरंत गिरफ्तार करे। ससुराल कहाँ पड़ता है आपको? मेरा घर मतलब मेरा ससुराल पति का घर है सेमापुर सकरेली, कटिहार जिला। कभी गए हैं वहाँ पर? एक बार हमको लेके गए थे, वो भी शादी से पहले हमको लेके गए तो थे। उनके माँ बाप से मिले जुले हैं? उनके पिताजी और माताजी नहीं हैं और भाई लोग सब हैं, 5 भाई हैं, सब भाई सब अपना अलग अलग हैं, भाई सबको इससे कोई मतलब तो नहीं। कभी वो वाली पत्नी नहीं गई, वो भी गई आप फिर, या फिर आप भी गए, ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग को एक ठाम कभी नहीं किया, हम उसको नहीं। वो दिन गए उसके डेरा पे, जब गए तभी जाके पता चला जो यहाँ पे एक और इसकी पत्नी है, नहीं तो इससे पहले हम उसकी पत्नी को कभी नहीं देखे थे। तो उनका घर वाला आपको क्या कुछ नहीं बोला? जैसे गए थे तो ठीक है यहीं पर रहिए? नहीं नहीं, किराए के रूम पे मेरा पति लेके रहते हैं, सदर थाना से पीछे 40 नंबर वार्ड हम में। कहते जब आप उसके घर पे गए तो वहाँ पर कैसा मतलब रिस्पॉन्स रहा परिवार का? एक बहू है, मतलब आप आए हुए हैं। हमको है ना, मेरा पति शादी से पहले हमको ले गए थे वो अपने घर। शादी से पहले सगरों पूरे रिश्तेदार हमको घुमाए हैं, शादी जब से हुआ तब से हमको अपने ससुराल नहीं ले गए हैं। तो जब आप लोग लिव इन, मतलब जब आप लोग साथ में रह रहे थे, मतलब बातचीत के दौरान उस पीरियड में आप कभी मतलब थाना भी ऐसा बुलाना, फिर मिलना जुलना, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, हमको ये बुलाते थे। पहले थे मधेपुर थाना में, छोटा बाबू के पद पे थे, उसके बाद जाके इनकी बदली हो गया कलवाही के थाना प्रभारी थे। वहाँ सिटी, वहाँ पे बिस्पी है, बिस्पी का ये थाना प्रभारी थे। उसके बाद सहार घाट का थाना प्रभारी थे। उसके बाद जाके इनका पुनः बदली हो गया यहाँ पे खुटौना थाना, पुलपरास अनुमंडल में पड़ता है, वहाँ का ये थाना प्रभारी थे। तो ये सगरो ठाम रखें और खुटौना थाना में आके जो है हमसे शादी किए, कोर्ट मैरिज निकाह दोनों किए। लेकिन हम अपने माँ बाप से खिलाफ नहीं है, अपने माँ बाप की रजामंदी से हम किए हैं। मेरे माँ बाप मेरे सपोर्ट में है सब। अभी उनके मतलब घर वाले पे आपके ससुराल में, मतलब उनके भाई वगैरह से किसी से बातचीत होता है? कभी आप लेके गए समस्या को, ऐसा ऐसा है, आपका भाई ऐसा कर लिया मेरे साथ? नहीं, उनकी भतीजा से जो है, मेरे पास में जो भतीजा को रखा था, जब खुटौना थाना में रहते थे, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो ये अपनी भतीजा को रखे हुए थे ला के मेरे पास में वहाँ पे खुटौना थाना में। तो उनका नंबर था जिसमें परवेज़ नाम का है, तो उनसे हम बात किए, जब हम वहाँ आने के लिए चाहेंगे, क्या आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा? तो बोला कि देखिए आंटी, जब अंकले मेरा नहीं है तो आंटी कहाँ से आ गया? अंकल तब ना आंटी है। तो हम इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करेंगे, आप दोनों पति पत्नी का मैटर है, हम लोग इस चीज़ में नहीं फंसेंगे। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को पढ़ाई से मतलब, अपने परिवार से मतलब, आप दोनों के बीच में क्या होता है नहीं होता इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए कि ऐसे अधिकारियों को आप क्या कहेंगे?
साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा माइंड में उसको शोषण करने का प्लान चल रहा था। और शादी का झांका ही समझिए ना, शादी के नाम पर बहाना बना के, शादी तो सिर्फ एक बहाना हो गया, उसका मेन उद्देश्य था शोषण करना, और वो कर लिया और उसके बाद निकल गया, है कि नहीं है? हाँ, वो पूरी तरीक़ा से मेरा शोषण ही किया। हम तो ये एसपी साहब और उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं करेंगे तो इसके बाद जाके हम अपने पति के ऊपर ही हम रेप केस करेंगे। इसलिए करेंगे, जब हमसे शादी किया था तो हम इतनी कुछ नहीं जब आपको वो दर्जा नहीं दिला पाया पत्नी का, वो सम्मान नहीं दिला पाया समाज में कि हाँ ये मेरी पत्नी है, बताया नहीं लोगों को, तो इसको हम क्या कहेंगे? वही तो कह सकते हैं। वही मेरे साथ में वो रेफे किया है। तभी ये हमसे जब शादी किए थे 2016 में, तभी हम बालिग थे, मेरा उम्र नहीं पूरा था, मेरा 16 साल उम्र हो रही थी। अच्छा, कभी कभी गए हैं उनके दूसरी वाली जो पत्नी है उनसे मिलने जुलने कभी? जी नहीं, उसकी पत्नी सब नहीं, वो उसकी पत्नी सब भी सब एकजुट हो गया, उसकी पत्नी का भी इसमें हाथ है, जे मेरे पति इसके साथ में ठीक किया है। कितना दिन से आप लोग नहीं मिले हैं, बातचीत होना पूरा बंद हो गया है? पूरा प्रॉपर अभी 4 महीना से बंद है, और हम 2019 से हम अपने मायके में रहते थे, और उस बीच में हमसे बातचीत करता था कभी कभी। उसके बाद जाके मेरा माँ है, 4 साल से मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई लोग सब मेरा खाना खर्ची देख रहे हैं, मेरे बच्चा का वहाँ पे पढ़ाई भी हम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में देते थे, मेरे भाई लोग सब, मेरे मम्मी पापा सब पैसा दे रहे थे। और 3.5 साल से मेरे मम्मी पापा मेरा पूरे जिम्मेदारी मेरा उठाए, मेरा बच्चा को उठाया। ये 4 महीना आके हमसे बातचीत करना साफ बंद कर दिए हैं। 1 रुपया ना कुछ देते हैं ना बातचीत करते हैं, उसके बाद जाके डिवोर्स देते हैं। आपके पास कोई प्रूफ है आप शादी किया? हालांकि आपका परिवार भी मतलब मोटा मोटी नहीं जान रहे हैं, उनके परिवार वाले में मम्मी सब पापा तो जानते है ही हैं। नहीं। नहीं, उनकी परिवार में सबको पता है जो है शादी की है, सबको। मेरे पास में प्रूफ है, निकाहनामा है, कोर्ट मैरिज है, सब कुछ है, सबको पता है। ये परिवार वो परिवार सबको पता है। आपके माता पिता सहयोग कर रहे हैं, हाँ मदद कर रहे हैं? हाँ, मेरा माता पिता सब यहाँ पे है, मेरे माता पिता ही हमको सहयोग करे हैं, तब यहाँ पे हम किराए के रूम में हैं। मेरे अभी अभी आप क्या चाहते हैं? अब अभी हम ये आप चाहते देख रहे हैं, एक तरफ तो आप देख रहे हैं आप थाना बार बार दौड़ रहे हैं, जहाँ से आपको न्याय मिलना चाहिए, जी। बार बार भाग रहे हैं, लेकिन आपको न्याय नहीं मिल रहा, आपका नहीं कोई मिल- सुन नहीं रहा है, नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर आगे कैसे क्या करना है? आगे हम तो एसपी साहब से कह रहे हैं जो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको केस करके, केस शुरू करके उसको जेल भेजे। नहीं तो फिर एसपी साहब से भी ऊपर पदाधिकारी है, उनसे जाके हम मिलेंगे। वो पदाधिकारी हमको क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं, हम उसके अनुसार हम फिर जो होगा सो तब कोर्ट की शरण में हम जाएंगे। अब आप पूरा मामला को एक बार समझिए। देखिए, ये कह सकते हैं थाना प्रभारी की पत्नी है, और इसका हालो हालात हमने दिखाया, और इसके साथ किस तरह से अन्याय किया गया है वो भी हम आपको दिखाए, किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। दौड़ रही है, भाग दौड़ कर रही है, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और हम फिर एक बार फिर से कहते हैं आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था है कोई सुन नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा है। कह सकते हैं कि धक्का मार के भगा दिया जाता है, नहीं सुनता है, ऐसा होता है ना। और कोई मदद नहीं मिल रहा। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि ये सरकार तक पहुँचे, और साथ ही साथ इस वीडियो को हम ट्विटर पे मेंशन करेंगे, हम डीजीपी को, सबको करेंगे, एसपी को भी करेंगे, ताकि इनको न्याय मिल सके। बहुत ही परेशान है, इनका हालत हमने आपको दिखाया, इनका बच्चा भी दिखाया, 4.5 साल का बच्चा है, और सारा कुछ हमने आपको दिखाया। और सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करता है कि महिलाएं सशक्त हो रही। कहाँ पे सशक्त हो रही है भैया? देखिए कहाँ सशक्त हो रही है। महिलाएं तभी सशक्त होंगी, तभी हम समझेंगे महिला सशक्त हो रही है, जब वो अपने अधिकार को पा पाएगी, अधिकार को जान पाएगी, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से जी पाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। नाम का हम कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, और इसी चलते अपनी महिलाएं क्या है कि अपना अधिकार को खो रही है। और महिलाएं तभी सशक्त होगी जब अपने अधिकार को पाना शुरू करेगी, समाज में अपना सर उठा के जीना शुरू करेगी, तभी हम समझेंगे वो सशक्त हो रहा है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि न्याय मिल सके। इतना मेरे पास में अभी खाने का नहीं है, दाना पानी कुछ भी, ना पैसा है हमको खाने का, यहाँ रहने का, ना अपना घर है। यहाँ आप किराए महीना लग जाएगा, अब हम कहाँ से किराया भाड़ा देंगे वो सोचते हैं। हम बच्चा को क्या खिलाएंगे, हम रूम का भाड़ा हम आपको नहीं लगता कि आप पहचानने में उसको भूल कर दिए? जी बहुत बड़ा गलती कर दिए। हमको तो ऐसा लगा कि एक थाना प्रभारी हैं जो इंसाफ के कुर्सी पे बैठते हैं, सबको इंसाफ देते हैं, ये किसी लड़की के, किसी बेटी के साथ में ना इंसाफ़ी ना करेंगे। वो हमसे शादी कर रहे हैं तो चलो भाई, इस बोला कि मेरी मम्मी पापा भी गरीबे परिवार से हम बिलोंग करते हैं, हम भी गरीबे परिवार से हैं, तो हम तुमसे शादी करेंगे। तो हम बोले ठीक है, जब गरीबे परिवार से आप भी हैं तो हम भी हैं, तो ठीक है, मुसलमान हैं तो हम ठीक है आपसे शादी कर लेते हैं। क्या नाम था उनका? उनका नाम मोहम्मद जमील अख्तर था। अच्छा। और हम ये भी कहते हैं सदर थाना के थाना प्रभारी है सो और एसपी साहब को, जो मंजर और अवान को तुरंत गिरफ्तार करें। उन लोग के ऊपर एफआईआर हो चुका है, केस हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं अभी तक एक्शन लिया है, गिरफ्तारी कुछ भी नहीं किया है। उसका व्यवहार को नहीं पकड़ पाए। इतना दिन साथ में रहे, 2 साल बातचीत किए, फिर शादी हुआ, बाल बच्चे उनके साथ में हुआ, व्यवहार पता नहीं चला कैसा उसका मेंटलिटी है।
जी, मेंटली उसको समझते थे, बहुत आक्रोशी थे, लेकिन हम सोचते मारपीट थे। भी करते थे हाँ, आपको? बहुत काफ़ी मारपीट करते थे। उसके बाद जाके हम सोचते थे पति ऐसे सबके साथ में करता है, जो भी कुछ करता है आखिर पति है, पति के खिलाफ बोलने के लिए जाएँगे, फिर हम बच्चा लेके कहाँ भटकेंगे। लेकिन लास्ट में जाके हम प अभी तक उसको हम पतिए मान रहे हैं और मरते दम तक भी वही मेरा पति रहेगा। क्योंकि हम एक शादी कर लिए हैं तो हम दूसरा शादी इसलिए नहीं कर सकते हैं, कहीं हम बच्चा लेके हम कहीं शादी नहीं कर सकते और हमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, जो दुनिया अगर शादी करेंगे तो सब बोलेगा कि एक दरोगा की पत्नी थी, इससे कौन शादी करेगा, सब हमको ताना मारेगा। इसलिए ना हम कभी शादी करेंगे, उसी मेरे पति से हमसे ख़त्म शुरू हुआ है और उन्हीं के नाम से मेरा ज़िंदगी ख़त्म होगा। लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। अभी कहाँ रहे हैं? मायके में रह रहे हैं या भाड़ा किराया पे रूम लेके कैसे रह रहे हैं? हम मायके ही में रहते थे, अभी हम यहाँ पूर्णिया में हमको केस मुकदमा की वजह से हम यहाँ रूम भाड़ा लिए हैं, 2000 रूम का भाड़ा। वो आप देख सकते हैं, यही रूम है जिसमें सामान चौकी वगैरह सब भी मेरे पास में इतना रहने के लिए कुछ भी नहीं है। चौकी जो दिया है मकान मालिक हमको चौकी दिए हैं। हम बर्तन बासन सिर्फ हम अपना घर से ओढ़ना सिर्फ लाए हैं, बाकी घर की स्थिति देख रहे हैं जो घर की स्थिति क्या है। घर में कोई सामान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर अभी आपको वो रखना चाहे तो आप रहने के लिए तैयार हैं? क्या अपने पति से क्या कहना चाहेंगे अगर वो रखना चाहे, या फिर आपके मन में क्या चल रहा है? हम तो अपने पति से कहेंगे अगर आप हमको अच्छे से रखिएगा तो हम आपके साथ में रहेंगे, अभी भी रहेंगे। अगर आप हमको अच्छे से नहीं रखेंगे उसके बाद जाके आपके लिए जेल के सलाख आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमने आपको सारी घटनाओं से अवगत कराया और हम फिर से कह रहे हैं वीडियो को शेयर करिए। बहुत ही परेशान है और न्याय नहीं मिल रहा। जब आप लोग शेयर करेंगे हो सकता है इनका आवाज़ सरकार तक पहुँचे, हो सकता है इनका आवाज़ यहाँ के जो एसपी है या डीएसपी है, डीजीपी जो भी है उन तक पहुँचे और इनको न्याय मिल सके।